पिछली रात मैं बंजार विधानसभा क्षेत्र के सरची गांव में था। वहां मैं एक परिवार जिनका नाम अमर सिंह पूर्व सैनिक थे, उनके घर में मैं रात्रि ठहराव में वहां रहा। उन्होंने 1971 का युद्ध लड़ा और अपनी बातचीत मुझसे कर रहे थे। उस समय बहुत पुराने हथियार हुआ करते थे, लेकिन उनकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा, उन्होंने कहा कि वो जज्बा था हमें कि हमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी की वो बात याद आ रही थी जब उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय देश की एकता के लिए और अखंडता के लिए आप सब लोग युद्ध भूमि के लिए तैयार हो रहे हैं और बहादुर सैनिक जो भी युद्ध भूमि पर जाएंगे वो देश को मजबूती प्रदान करेंगे। ये श्रीमती इंदिरा गांधी का जज्बा था। विकास की दिशा में हम आगे बढ़ रहे थे। विकसित देश नहीं था, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब ये देखा कि मेरा देश जो कि पूर्वी पाकिस्तान के रूप में दोनों तरफ से घिरा है, उन्होंने 1971 में युद्ध लड़ने का फैसला किया। कई प्रकार की समस्याएं आई। आर्थिक स्थिति हमारे देश की मजबूत नहीं थी, हथियार भी उतने मजबूत नहीं थे, उस टेक्नोलॉजी के हथियार भी नहीं थे, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए युद्ध लड़ा। और जब युद्ध लड़ा तो 99,000 के करीब सैनिक को बंदी बनाया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़े के रूप में जन्म हुआ तो वो बांग्लादेश था। आज जय हिंद सभा का आयोजन इसी महान सपूतों को याद करने के लिए किया गया है और उस समय किया गया जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। 1971 के सैनिकों को, जिन लोगों ने परमवीर चक्र जीते हैं, जिन लोगों ने अशोक चक्र जीते हैं, जिन्होंने कीर्ति चक्र जीते हैं और जिन परिवारों के पति या भाई युद्ध में शहीद हुए हैं, उस जय हिंद सभा के माध्यम से हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। और यहां से ठीक 500 मीटर की दूरी पर उस युद्ध की यादें हैं जो एडवांस स्टडी में संजो कर रखी गई है। 1971 में जब शिमला समझौता हुआ, उस समझौते की नींव जो रखी गई, वो जो एडवांस स्टडी यहां से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। हमने वहां जनसभा करनी थी, लेकिन वहां इतना बड़ा स्थान नहीं था, इसलिए पीटर हॉफ का चयन किया गया। और उस समझौते को याद करते हुए, जिस शिमला समझौते के तहत पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो जी गिड़गिड़ाए थे और 90,000 सैनिकों को उन्होंने आजाद करवाने के लिए अपनी गुरहा लगाई थी। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश की किसी कुर्बानी के लिए तैयार है। हमारे ओपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जी ने कहा, जब पहलगाम में 26 लोगों की नृशंस हत्या हो गई, सबसे पहले किसी व्यक्ति का बयान आया और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से कहा कि आप इन पहलगाम में जो नृशंस पर्यटकों की हत्या हुई है और जिस आतंकवादी देश ने उनका साथ दिया है, उसके खिलाफ आप कोई भी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। और राहुल गांधी जी ने हमेशा से इस बात का जोर दिया कि जो भी आतंकवाद के पनाहगाह बनाई गई है, उसके खिलाफ मजबूती से जवाब देने के लिए पूरे देश की कांग्रेस पार्टी, प्रदेश की हिमाचल सरकार भी देश की सरकार के साथ खड़ी थी। सीज फायर हुआ। दुख इस बात का है कि तीसरी शक्ति आकर ट्विटर पर यह कहती है कि मैंने युद्ध समाप्त कर दिया। युद्ध समाप्ति की बात नहीं है, ये देश के गौरव की बात है। युद्ध समाप्त करना देश की तीनों सेनाओं के द्वारा तय किया जाना चाहिए था, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी है, समय भी वो तय करेंगे, युद्ध का वक्त क्या होगा, हथियार भी वो इस्तेमाल करेंगे। और देखिए, तीनों सेनाओं ने अपने अचूक हथियारों से पाकिस्तान को सबक सिखाया, लेकिन
जब युद्ध समाप्ति की बारी आई तो तीनों सेनाओं के जो हमारे तीनों सेनाओं के जो जनरल थे उनको विश्वास में न लेकर तीसरे देश के राष्ट्रपति युद्ध को समाप्ति की बात करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय ऐसा कभी नहीं हुआ था। तब तो उनका 7वां बेड़ा भी हमारे समुद्र में आ गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो कभी हार नहीं मानी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो नीति है वो देश की एकता और अखंडता के लिए बनी है। आज भी आप देख लीजिए, आजादी के बाद इस देश की एकता और अखंडता के लिए किसी पार्टी ने बलिदान दिया है? 70 साल देश की आजादी को हो गए। कोई भी दूसरे दल का एक नेता बता दीजिए जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया हो। श्रीमती इंदिरा गांधी थी जिसने पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बनाया। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि सुबह का नाश्ता करके जब घर के दरवाजे की चौखट से बाहर निकलेगी तो उनके अंगरक्षक उनकी छाती में गोलियां दाग देंगे और अंत में उनके जुबान से कौन से शब्द निकले? उन्होंने अंतिम सांस लेते ये कहा, जय हिंद। वो कुर्बानी थी देश के लिए। देश का प्रधानमंत्री देश की एकता के और अखंडता के लिए बलिदान देकर हमें सबको छोड़कर चला गया। यही नहीं, 5 साल बाद उनके पुत्र जो अभी प्रधानमंत्री बने थे देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान देकर चले गए। यही नहीं पता लगा कि उनकी टांग कहां गिरी, धड़ कहां गिरा, सिर कहां गिरा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के नेता आतंकवादियों के, नक्सलवादियों का शिकार हुए। साथ लगते पंजाब में सरदार वीरेंद्र सिंह जी इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान हो गए। कांग्रेस पार्टी के कितने ऐसे नेता हैं जो देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान देकर हम सबको छोड़कर चले गए। दूसरी कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है। लेकिन आज भी हम देश की एकता और अखंडता के लिए उसी तरह मजबूती से खड़े हैं जिस मजबूती से हमें तीनों सेनाओं का साथ देने की जरूरत होगी। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं की ये दिशा निर्देश होते हैं कि जहां भी कुर्बानी देने की बात है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे आना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज तो हम जय हिंद सभा के जो हमारे लोग आए हैं और पहलगाम के बाद जो हमारे 2 लोग देश के लिए शहीद हुए हैं और जिन लोगों ने हमारे कीर्ति चक्कर, सेवा चक्कर और जो भी हमारे अशोक चक्कर, परमवीर चक्कर जीते हैं, हमारी जनसंख्या बहुत कम है। 4 परमवीर चक्कर और 2 अशोक चक्कर जीतने वाला ये प्रदेश जो देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा कुर्बानी देने को तैयार रहता है, इस बात का उदाहरण है जिस प्रकार के परमवीर चक्कर और अशोक चक्कर हमने जीते हैं। इस जनसभा में आज हमारे बीच यही कहने को है कि हमें जब भी देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरत होगी, हम सब लोग एकजुटता से साथ देश के साथ खड़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, दोनों हाथ खड़ा करके भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय भारत।